नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी गर्गद। मैं बेंगलुरु दक्षिण भाग के कर्नाटका पब्लिक स्कूल कगलीपुरा में हिंदी शिक्षिका के रूप में सेवारत हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग पूरे जोश के साथ आज बैठे हुए हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। बच्चों, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? जी हाँ, ये है सौरमंडल। क्या आप इस सौरमंडल के एक एक ग्रहों के नाम बताओगे मुझे? तो पहला वाला क्या है? पहला वाला है सूर्य। सूर्य के बाद जो है उस ग्रह का नाम क्या है बच्चों? बुध ग्रह है। बुध ग्रह के बाद जो है कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ठीक कहा आपने। शुक्र ग्रह के बाद जो ग्रह है और उसका नाम है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो है वो है कौन सा ग्रह है बच्चों? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद जो बड़ा ग्रह है, इस ग्रह का नाम है, जी हाँ, गुरु ग्रह, यानी बृहस्पति, यानी गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के बाद जो ये ग्रह है, इस ग्रह का नाम है शनि ग्रह। और शनि के बाद कौन सा ग्रह है बच्चों? यूरेनस। यस, एग्जैक्टली, यूरेनस ग्रह है। यूरेनस के बाद जो आखिरी ग्रह है, इसका नाम क्या है? नेपच्यून। सही कहा आपने। अब आप इस सौरमंडल को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इस सौरमंडल में बड़ा ग्रह कौन सा है? जी बोलिए, बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पर बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी गुरु ग्रह। अब आपको और थोड़ा गौर से देखना है और कहना है कि इसमें बृहस्पति के बाद, गुरु ग्रह के बाद आने वाला दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? ज़रा गौर से देखिए और बताएं मुझे, दूसरा बड़ा ग्रह इन ग्रहों में कौन सा है? जी हाँ, शनि ग्रह है। आपको अब पता लग गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, शनि ग्रह के बारे में। तो ये रहा 10वीं कक्षा के पूरक वाचन, शनि सबसे सुंदर ग्रह। लेखक जी हैं गुणाकर मुले। शनि सबसे सुंदर ग्रह। तो आइए बच्चों, अब गुणाकर मुले जी से थोड़े परिचित होंगे। लेखक जी हैं गुणाकर मुले जी। इनका जन्म स्थान है महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव। ಇವರ ಜನ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧು ಬುಜುರ್ಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇವರ ಜನ್ಮ ಕಾಲ है 3 जनवरी 1935। 3ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 1935ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ। इनकी रचनाएं हैं सौरमंडल, ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्रलोक, सूर्य, कंप्यूटर क्या है, भारतीय अंक पद्धति कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। तो आगे बढ़े बच्चों। पाठ का आशय है बच्चों, यह पृथ्वी, आकाश, ग्रह, सौरमंडल सब प्रकृति निर्मित स्वाभाविक सृष्टि है। ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಪೃಥ್ವಿ, ಆಕಾಶ, ಗ್ರಹ, ಸೌರಮಂಡಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು ನಾವೇನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು। इनमें किसी को शुभ या अशुभ मानना ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ है। ಈ ಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಗ್ರಹ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। उसमें हमारा शनि ग्रह तो अत्यंत सुंदर है। शनि ग्रह इडೀ सौरमंडलदल्लि अत्यंत सुंदरवाದಂತಹ ग्रह। इस पाठ में हम शनि ग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ वैज्ञानिक ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। अर्थ आयता? तो चले आगे बढ़े। आदर्श वाचन मैं एक बार पाठ पढ़ लूँगी बच्चों, इसी तरह आपको पाठ पढ़ना है। आदर्श वाचन,
सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आँखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है बच्चों। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोले पर ये ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। एक बार यदि ये ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। शब्दार्थ, यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं। चलिए उन नए शब्दों के अर्थ जानने की प्रयास करेंगे। पहला शब्द है बृहस्पति। बृहस्पति यानी इसका अर्थ है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह। बाद में पृथ्वी। पृथ्वी यानी इसका मतलब है धरती। धरती ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ। ಚಹು ಓರ್ यानी चारों ओर, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ, ಸುತ್ತಲೂ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಂತ। अगला वर्ड है बच्चों नज़दीक यानी पास, हत्तीर, समीप ಅಂತ ಅರ್ಥ। अगला वर्ड है इर्द गिर्द यानी अगल बगल, अಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ अगल बगल। नेक्स्ट वर्ड है परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव, परिवर्तने, बदलावणे ಅಂತ। अगला वर्ड है बच्चों खूबसूरत। खूबसूरत ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ सुंदर ಅಂತ, सुंदरवाद ಅಂತ। तो आगे बढ़े बच्चों प्रमुखांश की ओर। पहला प्रमुखांश है शनि हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಶನಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತಲೂ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ರಹ। आपको मालूम है शनि में, इस शनि ग्रह में हम करीब 750 पृथ्वियों को रख सकते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಳು? 750 ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡಬಹುದಂತೆ। ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ರಹ, ಅಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಶನಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ। अगला पॉइंट है, अगला प्रमुखांश है शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಶನಿಯ ವ್ಯಾಸ 116,000 किलोमीटर ಇದೆಯಂತೆ। इससे पहले हमें ये जानना है कि व्यास का मतलब क्या है। ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅದೇ ವೃತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಧಿಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। यहाँ पर देखिए शनि ग्रह के इस लाइन को देखिए, कितना है व्यास? 116,000 किलोमीटर है। केवल इसी लाइन पर, केवल इसी लाइन पर हम हमारे पृथ्वी जैसे 9 पृथ्वियों को रख सकते हैं। केवल ಅದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯಂತಹ, ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯಂತಹ 9 ಪೃಥ್ವಿಗಳನ್ನು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡಬಹುದಂತೆ। कितना बड़ा ग्रह है, कितना विशाल ग्रह है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रमुखांश की ओर। सूर्य और पृथ्वी का दूर 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕೇವಲ
15 ಕರೋಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇವಲ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ 15 ಕರೋಡ್ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಹೇ ಬಚ್ಚೋ. 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. देखिए यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का अंतर केवल 15 करोड़ किलोमीटर है बच्चों. और इससे 10 गुना ज़्यादा है सूर्य और शनि का अंतर. आइए दिखाऊंगी आपको. सूर्य और शनि का दूर है 150 करोड़ किलोमीटर बच्चों. दिखाती हूँ आपको. यहाँ पर देखिए, सूर्य और शनि ग्रह का अंतर है 150 करोड़ किलोमीटर, यानी भूमि से, पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा. 10 गुना ज़्यादा ಅಂತ ಅಂದಾಗ 15 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಉತ್ತರ ಏನು? 150 करोड़ किलोमीटर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं. चलिए एक कहानी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी ये कहानी. ये रहा कहानी. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव का विवाह सन्या नामक दक्ष कन्या से हुआ. सन्या सूर्य देव की चमक का भुगतान नहीं कर सकी. इन सब के बावजूद भी सूर्य देव ने उन्हें एक समर्पित पत्नी माना. इस दंपति की 3 बच्चे थे. सन्या अपने बच्चों से प्यार करने के बावजूद भी सूर्य देव से दूर जाने का फैसला किया और अपने पिता के घर जाने का फैसला किया. सन्या ने अपनी इच्छा शक्ति से छाया का निर्माण किया, जो स्वयं का प्रतिबिंब है, और उसका नाम सुवर्णा रखा. उसने अपने बच्चों को छाया को दिया और साथ ही उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी देखभाल करें. सन्या ने सुवर्णा से कहा कि वह किसी भी ज़रूरत के मामले में उसे बुलाए, लेकिन साथ ही बेहद सावधानी बरतें और किसी से भी अपनी पहचान जाहिर न करें. आगे सन्या सूर्यदेव को छोड़कर अपने पिता के घर जाती है. घर पहुंचने के बाद उसके पिता ने उसे सूर्यदेव के पास लौटने के लिए निर्देशित किया. अब सन्या उलझन में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए. सन्या छाया के रूप में वहां पहले से ही मौजूद थी. अब वह अपने रहस्य से बेहद डर गई और उत्तर कुरुक्षेत्र के जंगल में चली गई. बीच में सन्या रूपी छाया के सूर्यदेव के साथ 3 अन्य बच्चे हुए, जिनका नाम मनु, शनि और पुत्री भद्रा. इस तरह शनिदेव का जन्म हुआ. तो आप समझ गए ना, शनिदेव सूर्य महाराज के पुत्र कैसे बने. अगला प्रमुखांश है बच्चों, शनि को शनैश्चर भी कहते हैं. यस, शनि को शनैश्चर कहते हैं क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से चलता है. ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ चलने आगते शनि ग्रहದ್ದು. प्राचीन काल के लोगों ने इसी वजह से, शनि के इस चलना की वजह से ही शनि को शनैश्चर कहा है. शनैश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला. यहाँ पर आप देख सकते हैं धीमी गति से चल रहा था शनि ग्रह. इसी तरह शनि धीमी गति से निधानವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. अगला पॉइंट है बच्चों, शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है. याके हम दूरबीन से शनि ग्रह को देखा जाए तो इसके चारों ओर वलय दिखाई देते हैं. शनि का जो वलय है ये बहुत ही सुंदर है. वलय कहते हैं, कंकण कहते हैं, रिंग ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಂಗ್. ಈ ರಿಂಗ್ನ ಕಾರಣದಿಂದನೇ, इस वलय की वजह से ही शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक सुंदर और अद्भुत ग्रह बनाया है. लेटेस्ट खबर के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के चारों ओर भी इर्द गिर्द भी वलय हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है बच्चों. जितना शनि ग्रह का वलय स्पष्ट है उतना स्पष्ट नहीं है. इसलिए केवल शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक सुंदर ग्रह बना है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से सूर्य का चक्कर लगाता है. शनि ग्रह
ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಂತೆ. आपको मालूम है बच्चों, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 365.25 ದಿನಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर, सिर्फ एक चक्कर लगाने में लेता है पूरे 30 वर्ष. हाँ बच्चों, पूरे 30 वर्ष लेता है शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में. इतनी धीमी गति से शनि सूर्य का चक्कर लगाता है. अगला पॉइंट है बच्चों, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है. ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತೆ. ये क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य का अंतर क्या बताया था मैंने? 150 करोड़ किलोमीटर ना. इसलिए शनि ग्रह पर सूर्य का तापमान बहुत ही कम पड़ता है. बहुत ही यानी बहुत ही कम पड़ता है. इसलिए शनि ग्रह अपना तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड बना रखा है. इसलिए शनि ग्रह अत्यंत ठंडा ग्रह है. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಷ್ಟು 150 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? -150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಳಷ್ಟು ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇ ಬಚ್ಚೋ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಕಾ ವಾಯುಮಂಡಲ್. ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಆಮ್ಲಜನಕ, ಸಾರಜನಕ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಜಲಜನಕ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ठीक उसी तरह जैसे बृहस्पति में है, ಹೇಗೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಎಮೋನಿಯಾ, ಮೀಥೇನ್ ಅಂತಹ ಅನಿಲಗಳಿದಾವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ का वायुमंडल भी बना है हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और एमोनिया गैसों से शनि ग्रह का वायुमंडल बना है. आगे बढ़ते हैं बच्चों, शनि के उपग्रह. अभी 2 दशक पहले हमने ये सोचकर बैठे थे कि शनि के केवल 10 उपग्रह हैं, लेकिन धरती से भेजे गए स्वयं चालित अंतरिक्ष यान के अनुसार जो पायोनियर है और वाइजर है, इन दोनों अंतरिक्ष यान के अनुसार 7 और नए उपग्रह खोजे गए. कुल मिलाकर कितने हुए? अब 17 ಉಪಗ್ರಹ ಹುಯೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೊದಲು ನಾವು ಬರೀ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿಗಳಾದ ಪಯೋನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈಜರ್ ನೌಕೆಗಳು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 7 ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಲೇಕಿನ್ एक बात और है, शनि ग्रह के और भी चंद्रमा हो सकते हैं. कंಡು हिಡಿದಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? सो शनि के और भी चंद्रमा हो सकते हैं बच्चों. आगे बढ़ते हैं. शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है. ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು? टाइटन बच्चों. टाइटन यहाँ पर आप देखिए, टाइटन उपग्रह है. ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है. शनि के टाइटन का व्यास है 5150 किलोमीटर है. 5150 किलोमीटर है. और शनि का उपग्रह टाइटन हमारे चंद्र से काफ़ी बड़ा है. चंद्र का व्यास है 3747 किलोमीटर है, बल्कि टाइटन का 5150 किलोमीटर है. तो शनि का सबसे बड़ा चंद्र कौन सा हुआ? टाइटन हुआ. पहले हम ये समझकर बैठे थे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लेकिन वाइजर की खोजबीन की वजह से हमें ये पता लग गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन नहीं बल्कि बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है. तो ये था शनि सबसे सुंदर ग्रह. और आगे बढ़ेंगे. छोटा सा काम है इधर, आपको लिखना है. इन प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर लिखिए. पहला प्रश्न है बच्चों, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है डैश. शनि ग्रह, बृहस्पति, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह. कौन सा है सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है? उत्तर होगा शनि ग्रह. ठीक
कहा आपने बच्चों। दूसरा प्रश्न है, यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सोचिए थोड़ा, गैनीमेड, चंद्रमा, टाइटन और अयान, ಯಾವುದು ಶನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, उत्तर होगा, ठीक कहा आपने, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, आपको एक ही शब्द में इनका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ। जी हाँ, सही कहा आपने, बृहस्पति। बृहस्पति इसका मतलब है गुरु ग्रह। दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान कौन सा है? ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ? जी हाँ, सही कहा आपने, दूसरा स्थान है। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, पुराण के अनुसार शनि किसका पुत्र है? पुराणದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಯಾರ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ। ಯಾರ ಮಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ? सही कहा आपने, सूर्य का। पुराण के अनुसार शनि सूर्य देव का पुत्र है, सूर्य महाराज का पुत्र है। अगला प्रश्न है बच्चों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पहले हम क्या समझकर बैठे थे? टाइटन को ही बड़ा उपग्रह समझकर बैठे थे ना। तो अब कौन सा ग्रह हुआ? वायेजर अंतरिक्ष यान के अनुसार, खोजबीन के अनुसार सौरमंडल का अत्यंत बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक कहा आपने, गैनीमेड। बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों को आप कन्नड़ में अनुवाद करना चाहिए। तो पहला वाक्य है, शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। आई रिपीट, शनि ಸೌರಮಂಡಲ का दूसरा बड़ा ग्रह है। ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ನಡದ ವಾಕ್ಯ, ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। अगला प्रश्न है बच्चों, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है। कन्नड़ में अनुवाद करने के बाद यह सेंटेंस होगा, शनिಯ अति ದೊಡ್ಡ उपग्रह टाइटन आಗಿದೆ। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶನಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। तो चलिए बच्चों, आगे क्या है देखेंगे। अगला एक्टिविटी क्या है देखेंगे। ये रहा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान हैं और दो दो विकल्प भी दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर इस रिक्त स्थान में आपको भरना होगा। तो पहला प्रश्न है, शनैचर का अर्थ क्या है? शनैचर का अर्थ क्या है बच्चों? धीमी गति से चलने वाला या तेजी से चलने वाला? कैसे चलता है शनि ग्रह? जी हाँ, बहुत ही धीमी गति से चलता है, इसलिए शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शनि के वायुमंडल का तापमान डैश के आसपास है। बच्चों, शनि ग्रह सूर्य से बहुत ही दूर है ना, तो वहाँ का तापमान क्या हो सकता है? बहुत ही ठंड या गर्मी? जी हाँ, शनि ग्रह सूर्य से बहुत ही दूर होने के कारण तकरीबन 150 करोड़ किलोमीटर ना, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान हो सकता है
जी हाँ, -150 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़े बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, पायोनियर तथा वाइजर ये डैश हैं। पायोनियर और वाइजर के जरिए ही हमें शनि ग्रह के 7 और नए ग्रहों का खोज किया गया ना। तो फिर पायोनियर और वाइजर क्या है, अंतरिक्ष यान या विमान? जी हाँ, अंतरिक्ष यान है। पायोनियर तथा वाइजर ये अंतरिक्ष यान हैं। चौथा प्रश्न है, टाइटन का व्यास डैश किलोमीटर है। टाइटन क्या है बच्चों? शनि ग्रह का बहुत ही बड़ा चंद्रमा टाइटन है। 5150 किलोमीटर या 3747 किलोमीटर, 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅಥವಾ 3747 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। जी हाँ, टाइटन का व्यास है 5150 किलोमीटर, बल्कि 3747 किलोमीटर क्या है बच्चों? ये है हमारी चंद्रमा का व्यास। 3747 ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಆದರೆ टाइटन व्यास 5150 किलोमीटर। अगला है बच्चों, शनि हमारे सौरमंडल का डैश है। बताइए, सुंदर ग्रह या कुरूप ग्रह? जी हाँ, शनि हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर और अद्भुत ग्रह है। परियोजना कार्य, यहाँ पे मैं आपको एक परियोजना कार्य दे रही हूँ और इस कार्य को कर अपने अध्यापक को दिखाना है। तो क्या है वो? सौरमंडल का चित्र लिखकर शनि ग्रह के बारे में केवल 10 वाक्य लिखिए। आपको क्या करना है, सौरमंडल का एक सुंदर चित्र लिखना है और वहाँ पर शनि ग्रह को हाईलाइट करना है और शनि ग्रह के बारे में 10 वाक्य में लिखकर, शनि ग्रह के बारे में 10 वाक्य लिखकर अपने अपने अध्यापक को दिखाना है। अगला है गृह कार्य, लास्ट है। गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ और वो प्रश्न है, पहला प्रश्न, शनि के वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ? शनि के वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आप 2-3 वाक्यों में लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइए। और दूसरा प्रश्न है, शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए। टाइटन के बारे में मैंने बताया था ना आपको, शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में इतना सा टिप्पणी लिखकर अपने अपने अध्यापक को दिखाना है। तो अब तक ये रहा शनि सबसे सुंदर ग्रह। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को शनि सबसे सुंदर ग्रह पाठ समझ में अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, धन्यवाद।